protonation of alkene to form carbocation by electrophilic attack of H3O plus। एल्कीन जब वाटर से रिएक्ट करके डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में अल्कोहल बना रही है, उस समय का हम मैकेनिज्म सीख रहे हैं। हमने एल्कीन लिखी, C डबल बॉन्ड C, वाटर आ रहा है डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से, उसका H प्लस रिवर्सिबल रिएक्शन, एक जगह H जोड़ा एक जगह OH। हम लोग इस रिएक्शन का मैकेनिज्म सीख रहे हैं। उसके बाद आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लोगे, उसमें वाटर जोड़ोगे, उसका मैकेनिज्म आप खुद लिखोगे। पहली हेडिंग लिख ली सबने। क्या स्टेप बन की हेडिंग है? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O प्लस। बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किसका कराया? इसका मतलब पहले इन दोनों की रिएक्शन करा। H2O में पहले आकर क्या जुड़ेगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन है और O पे दो लोन पेयर हैं, ये बन जाएगा H3O प्लस। अब H3O प्लस पे प्लस है क्या? तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये अटैक करेगा किस पर? हाँ, जो कि एल्कीन है। अब एल्कीन पर अटैक करने आ रहा है H3O प्लस, इसको खोल के लिख दियो। ठीक है। अब O पे कौन सा चार्ज है? क्या वो रखेगी? तो वो शेयर्ड पेयर लेगी। इससे H पे क्या आ जाएगा? प्लस को पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने पास बुला। अब बताइए एल्कीन के पास फाइनली सिर्फ कौन जा पाया? H। पढ़िए वर्ड क्या लिखा है? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, यही लिखा है प्रोटोनेशन। एल्कीन में सिर्फ क्या जुड़ पाया? ठीक है, ये रिवर्सिबल है। बोर्ड पर है ये फ्रेंड्स। कौन बाहर निकल गया? H2O। H2O ये पेयर लेके निकल गया ना। बाहर कौन निकल गया? प्लस ये आपका ध्यान देना, C डबल बॉन्ड C था। इस C पर आप इस पाई को क्या जोड़ना है? अब बुक में ऐसे एरो बना हुआ है, अब आप इसको डीपली समझिए। C डबल बॉन्ड C था, पाई एक जगह शिफ्ट हुआ, जहां पाई शिफ्ट हुआ वहां क्या आया? अगली जगह क्या आया? H प्लस कहाँ जाएगा? नेगेटिव और पॉजिटिव ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया और C पे प्लस आ गया। तो C पे प्लस आ गया, शिफ्टिंग होके यहाँ माइनस आ गया, माइनस पे H प्लस आ गया, प्लस माइनस ने न्यूट्रलाइज कर दिया और ये जा। अब चेक करिए कार्बोकेटाइन बना गया। चेक करिए कार्बन पे प्लस आया नहीं आया? यही लाइन लिखी। बोलिए सब लोग साथ में लाइन बोलो। सब नहीं बोल रहे हैं, सब बोलिए वापस से। किस पर किसका अटैक होने से क्या बना? ये लाइन एल्कीन थी, उस पर H3O प्लस का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ, उससे एल्कीन कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो गई। तो पहले आपको H3O प्लस बनाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास H2O है और H प्लस। तो पहले H2 और H प्लस से क्या बनाया? फिर H3O प्लस ने एल्कीन पर अटैक किया, तरीका आपने देख लिया, उसको खोल दो। O पे क्या हो गया? प्लस को रखेगा नहीं, तुरंत क्या अट्रैक्ट करेगा? और H जो प्लस बना वो कैसे ऐड हुआ वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया, बनाते डायरेक्ट ऐसे। सही है। हाँ, तो अपन ने पढ़ा था कि H3O प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक मतलब नहीं कर सकता। नहीं, विच स्पीशीज नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल ये लिखा था, उसमें नहीं गिना। अभी H3O प्लस के प्लस की वजह से वो अटैक करने जा रहा है, बस ये लिखा है। ये नहीं लिखा है कि H3O प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। आप देख लें कि उसमें से काम H प्लस को ही लिया है मैंने, पानी को तुरंत भगा दिया बाहर। देखो आप कहाँ H3O प्लस ने काम किया, भेजा उसने, लेकिन तुरंत किसको बाहर निकाल दिया? तो H प्लस तो है ही इलेक्ट्रोफाइल। तो काम में तो अल्टीमेटली कौन आ रहा है? लेकिन वो दिखा ये लोग H3O प्लस। H3O प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, याद है अपन ने पढ़ा था, क्योंकि O अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो अपन ने कहाँ रखा? देखो अगर, सुनो, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल होता तो इसके प्लस से ये यहाँ जाके जुड़ता, और जैसे ये इसके प्लस से यहाँ जाके जुड़ता, आप देख लो उसका ऑक्टेट से एक्सपेंशन हो जाता। नहीं जोड़ा, वाटर बना के उसको निकाल दिया और H प्लस को ही ले जाके वहां पे ऐड। ठीक है, इससे अपन कह रहे, याद करिए अच्छे से ध्यान दीजिए। पहला स्टेप इरिवर्सिबल है,
और दूसरा वाला स्टेप आपका रिवर्सिबल है, पहला इरिवर्सिबल है, दूसरा रिवर्सिबल। अब मैंने ऐसे याद कर रखा है, आप भी कर लो कि फर्स्ट स्टेप के बने हुए दोनों अगले में रिएक्टिव है। इसके जो बने हुए वो दोनों अगले में क्या है कि सी पर क्या आ चुका है, प्लस पर माइनस आता है और ओ पे लोन पे है। समझ गए? सेकेंड स्टेप लिखिए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। स्टेप टू, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। कौन है कार्बोकैटायन? प्लस CH। कौन अटैक करने आया? वाटर। ठीक है, लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे तो ये वाली चीज यहाँ अटैक करे। अगेन ये भी स्टेप आपका रिवर्सिबल है। बोर्ड पर देखिए, कोई ये नहीं कहे कि मुझे याद ही नहीं आ रहा था क्या बनेगा, याद नहीं करना है, बनाना है खुद से। चेक करिए, इधर देखिए, सी पर कौन क्या चार्ज है? प्लस पर कौन जाएगा? लोन पेयर कहाँ बैठा है? ओ आया इसके पास, ओ के पीछे पीछे दो एच आए नहीं आए, और ओ पे प्लस आ गया। बोलो आगे क्या लगा हुआ है? सी से क्या लगा हुआ है? और ये दो बार चेक कर लीजिए। ये थोड़ी ना रटोगे आप लोग, इतनी मेहनत से अपन ने पढ़ा है, याद है ना? लोन पेयर वाली साइड से अटैक कराते हैं, प्लस चीज अटैक करती है, माइनस चीज अटैक करती है, तब तो चार न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। लेकिन लोन पेयर वाली चीज जाती है तो लोन पेयर देने से उस पर प्लस चढ़ जाता है फिर। तो उन्हें अपना लोन पेयर दिया तो उस पर प्लस आ गया। ये आया समझ में? बनाइए, ये सेकेंड स्टेप है। अब मैंने ऐसे याद कर रखा है, थर्ड स्टेप में फिर वाटर का अटैक होगा। पहले स्टेप में कितने स्टेप है? दो। पहले हाइड्रोनियम बनाना है, फिर अटैक कराना है, पानी निकल जाएगा, फिर हमने याद करा सेकंड में पानी आएगा, फिर हम याद करें थर्ड में वापस वाटर का अटैक। स्टेप थ्री, टू लिख लो पहले। क्या लग रहा है, क्या निकल जाए तो अल्कोहल तैयार है। आपको दिख रहा है साफ पे क्या रखा है? तुरंत शेड पे लेगा, एच को क्या बना के निकालेगा? ये देखो, इसी पर ओ एच आ गया और इसी पर एच आ गया, हो गया काम। और इस प्लस को ले जाने के लिए मुझे कोई माइनस चीज चाहिए, वो वाटर है। वाटर का लोन पेयर रिच है ना इलेक्ट्रॉन, तो वो फटाफट प्लस को खिंचवा देगा, इसलिए मैं फिर वाटर का अटैक कर। ये वाला स्टेप रिवर्सिबल। हाँ, लिखिए अगला। और थर्ड वाला इरिवर्सिबल। अगला लिखिए, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन कौन आएगा कराने? बाय अटैक ऑफ वाटर। किसी को निकालने के लिए, किसी को करने के लिए किसी को आना पड़ता है। डीप्रोटोनेशन बाय अटैक ऑफ वाटर टू फॉर्म एल्कोहल, टू फॉर्म एल्कोहल। डीप्रोटोनेशन बाय अटैक ऑफ वाटर टू फॉर्म एन एल्कोहल। बताओ सबको आ गया, क्या करना है बोलो? सी, सी, इस सी पर क्या आ चुकी है? एच। इस सी पर क्या रखा है? ओ। ओ के साथ क्या रखा है? एच। और ओ पे क्या आ गया है? प्लस। और ये सी की एक वैलेंसी, एक दो, एक वैलेंसी। थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया, इससे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको लिखने में? कैसे भी लिख, अब कौन आया? और इस बार रिएक्शन इरिवर्सिबल है। ठीक है, ओ पे प्लस था, तुरंत उसने शर्ट पे खींचा, एच क्या बना के निकला? H+। और प्लस को तुरंत ये खींच के ले गया, और फिर वो फर्स्ट स्टेप में भी तो चाहिए, रीजनरेट करते हैं ना हम उस चीज को जो फर्स्ट स्टेप में वापस चाहिए। बोलिए क्या आ गया? HCl। बोलो, सी, सी, दो वैलेंसी के साथ एच है, दो वैलेंसी के साथ उस सी पर क्या बचा? एच। और बाहर क्या निकल गया? H3O। ये इसका मैकेनिज्म। इसको तो पक्का से आज ही बैठ के 3 बार लिखना, अभी सुबह जब भी आपको पढ़ना हो उसको लिखिए। इसका मैकेनिज्म पढ़ लो, एल्कीन से टूऑल बनाने का।
एल्कीन से जब तुम्हें अल्कोहल बनाना है तो तुम आरएक्स की मदद नहीं लोगे, फिर एक्वस क्यूएच नहीं लाओगे, सीधे रिएक्शन बनाना वाटर्स। पहला स्टेप हाइड्रोनियम बनाना है, हाइड्रोनियम ने एल्कीन पर अटैक किया, उस दौरान वाटर निकल गया, जाता H प्लस ही है, काम सारा H प्लस ही कर रहा है, दिखा H3O प्लस को रहे बस। सेकेंड स्टेप में कौन गया? वाटर। वाटर क्यों गया? क्योंकि प्लस था, प्लस के लिए इलेक्ट्रॉन रिच चीज को बेचना था, और फिर वापस प्लस निकलवाने के लिए वाटर। अब तुम लोग प्रोपीन का करके दिखाओगे, समझ आ रहा है किसका मैकेनिज्म करोगे? प्रोपीन का। अब तुम लिखो मैकेनिज्म ऑफ सेकेंड रिएक्शन, वो सेकेंड नंबर डाल लो प्रोपीन वाली को। मैकेनिज्म ऑफ सेकेंड रिएक्शन, ठीक है। अभी 5-10 मिनट मुझे जाना पड़ेगा, खाना खाऊंगी मैं, रात को खाना नहीं खाती हूँ, इसलिए तब आप कर लेना। पहले मैं हाइड्रोबोरेशन और सिखा दूं, हाइड्रोबोरेशन और सीख लो, फिर मैं चेन बना दूंगी एक, और आप ये वाला मैकेनिज्म कर लेना। लिखो कितनी जगह लगेगी, 3 स्टेप है, थ्योरी लिखने की अब जरूरत नहीं, थ्योरी लिख दी अपन ने ऊपर, बस स्टेप स्टेप कर देना, है ना। जितनी लाइन चाहिए 5-6 वो छोड़ो। आया समझ में अच्छे से? अब क्या पढ़ाऊंगी? एल्कीन से अल्कोहल बनाने की दूसरी रिएक्शन, उसी के साथ आपके प्रिपरेशन खत्म हो गया, ठीक है। फ्रॉम एल्कीन एडिंग डाली थी, चौथा नंबर ए लिखा था या वन लिखा था? लिखा था, तो सेकेंड नंबर पे लिखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वनॉल बनाने का मेथड, मेथड टू गिव वनॉल फ्रॉम एल्कीन। कितने बजे समझ गए? अगर वनॉल बन रहा है तो ये एंटी मार्कोनिकोव को फॉलो करेगा, समझ गए? मीन्स प्रोडक्ट इज इन अकॉर्डेंस विथ, ऐसा लग रहा है कि कौन सा रूल चल रहा है? एंटी मार्कोनिकोव रूल, क्योंकि एंटी हुए बिना वन पे OH नहीं जा सकता। प्रोडक्ट इज इन अकॉर्डेंस विथ एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। देखिए BH3 को जानते हैं क्या होता है? बोरेन। चेक करिए बोरेन में बोरोन का ऑक्टेट देखिए, बोरोन कौन से ग्रुप का है? के पास कितने इलेक्ट्रॉन भी? 3 से शेयरिंग की 6, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए बोरेन, बोरेन से जुड़ के डाई बोरेन बनाता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सो क्या हो जाता है? डाईमराइज, डाईमराइज हो जाता है, और क्या बना देता है? B2। तो रहता ही क्या बनकर है? लेकिन मुझे चाहिए BH3, तो मैं हाफ कर दूं, पर BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट कौन करता है? B2। एक बार सीखे अपन, क्योंकि अपन ने एल्कीन ली, RCH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन हो रही है बोरियम की, डाइबोरिन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाफ लगा। अब वही क्या है, एक तरह से पार्टिसिपेशन में, और BH3 के 2 पार्ट हो गए, H और BH। अब बताओ मार्कोनिकॉव होता तो कैसे जुड़ेगा? एंटी होगा तो कैसे जुड़ेगा? H कहाँ जाता है? H कहाँ जाता है? H वहां बेच रही हूँ, तो आगे बाद क्या लिखूं? CH फिर CH2 पे कौन जाएगा? BH। हो गया एंटी मार्कोनिकॉव। H कहाँ गई? H2 पार्ट जो था, सेकंड पार्ट, वो कहाँ गया? जहाँ H जाता है, ठीक है। अब वापस ये रिएक्शन करेगा दूसरी एल्कीन से, अब आपको ये एल्कीन माननी है और ये एडेंडम मानना है।
अब इसके दो पार्ट क्या हो गए, तो एक पार्ट हो गया RCH2CH2BH और एक हो गया H। H ही तो अलग निकालते हैं, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। हर एडेंडम में यही सीखा था ना, H अलग निकाल दो, रिमेनिंग वाटर में H और HCl में H और HNO3 में H और H2SO4 में H और NSO4, तो BH3 में H और BH2। तो इस वाले में एक H निकाल के BH पार्ट बचा। अब बोलो H कहाँ जाएगा, जहाँ H ज्यादा है। ये रिएजेंट है, ये सबस्ट्रेट है, ये जो बना है ना वो अटैक करने जा रहा है नेक्स्ट एल्कीन के ऊपर। तो कम H यहाँ है क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से यहाँ H भेजो, तो क्या बन गया RCH2CH2। और इस पे ये वाला यूनिट जाएगा, तो इस पे क्या चला गया BH CH2 तो अगर आप कहें तो मैं ये होल ट्वाइस कर दूं, RCH2CH2 दो बार आया, नहीं आया, तो ये आ गया RCH2CH2 होल ट्वाइस। अब ये रिएजेंट है और थर्ड एल्कीन पर एक्चुअली में बोरेन के पास 3 H है ना, तो वो एक एक करके 3 एल्कीन को अपनी H दे रहा है, समझ रहे। अब दो पार्ट क्या क्या है, RCH2CH2 होल ट्वाइस B और H। H कहाँ जाएगी, तो RCH2CH2 बन गया और इस पर ये यूनिट आ गई, नहीं आ गई, तो ये 3 बार हो गया, नहीं हो गया, ये चेक करिए आपको आया। कुल मिलकर मैंने 3 एल्कीन को बोरेन के तीनों H दे दिए और कुछ नहीं किया है। बोलो कितने एल्कीन काम आए, 3। RCH डबल बॉन्ड CH2 बोरेन में कितनी H थी, एक H पहले को दी, वो RCH2CH2 बन गया। दूसरी H दूसरे को दी, वो भी RCH2CH2, अगला भी, फिर वो 3 बार आ गया और वो भी रही। ये पहला स्टेप है इसका, एल्कोहल बनाना है आपको, ये पहला स्टेप है। आप सेकेंड स्टेप सीखेंगे, RCH2CH2 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 होल थ्राइस B, खोल के लिखा है मैंने, का ऑक्सीडेशन होगा H2O2 के साथ। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद करिए ओजोनोलाइसिस में पढ़ा था। H2O2 में OO होता है, 3 बार लिख दिया क्योंकि वो यूनिट 3 बार है। इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, इतना खोल के डिटेल में मैंने जैसा कि आपको कहा, हमको सब ऐसे पढ़ाया गया है डिटेल में, वो 3 बार है, तो H2O2 भी 3 बार लिखा और NaOH भी 3 बार लिखा। अब जो रिएक्शन होगी वो देखना, RCH2CH2OH आया समझ में। एक बार जेई वाले ने पूछ लिया था कौन सा OH काम है, तो उसने यहां पर स्टार लगाया, ओके, यहाँ स्टार डैश लगाया, यहाँ स्टार डबल डैश लगाया। क्या आप समझ गए उसके 3 प्रोडक्ट क्या क्या थे, RCH2CH2 सिंगल स्टार वाला, वो H डैश वाला, डबल डैश वो भी है। ऐसा कंसेप्ट चेक करते हैं कि किसका क्या काम में आया है, ओके। तो RCH2CH2OH RCH2CH2 RCH2CH2OH समझ आ रहा है। 3 मोल्स तो किसके बन गए, RCH2, ओके। ये कौन होता है, OA। OA का काम होता है O देना, तो इसमें से H2O निकाल, O दे देगा, O दे देगा और H2O निकाल दो, ठीक है। 3 मोल किसके बन गए, अब गिने जो बचे में वो गिन लो। 3 क्या बचे, एन, एक क्या बचा, और 3 क्या बचे, बोलो क्या बना दूं, N3। ये है तुम्हारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहले स्टेप में कौन कौन जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन और बोरोन, एक जगह हाइड्रोजन वाली यूनिट जुड़ती है, एक जगह बोरोन वाली। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रो, और दूसरे स्टेप में उसका ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस एलिमेंट। आया समझे। तो ये बहुत डिटेल में, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है सेकंड चैप्टर में, वर्ड नेमिंग रिएक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म में एल्कीन वाला, और नेमिंग रिएक्शन की लिस्ट में जोड़ दो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कितनी हो गई है नेमिंग, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के साथ 40, ठीक है।
40 रिएक्शन आपके पास होगी। ठीक है, तो स्टेप 1 क्लियर हुआ, और ये स्टेप 2 मैंने आपको खोल के पूरा डिटेल में बताया। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं वो बता दूंगी, पहले लिख लो पूरा। ये ऊपर वाला लिख दो तो मैं शॉर्ट में लिख दूं उसे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एल्काली, दिस इज अ मेथड टू गिव वन ऑल फ्रॉम एल्कीन। लिख लिया क्या सबने? मीन्स प्रोडक्ट इज इन अकॉर्डेंस इन एंटी मार्कोनिक रule। ऐसे अलाउ होता है शॉर्ट में लिखना। ये देखिए, ऐसे आएगा ए बी सी डी में, ओ एच माइनस कॉमा H2, ओ एच माइनस एक्वस NaOH1, क्या आ जाएगा RCH2, ऐसे शॉर्ट में। इसको भी आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं, जैसे खोल के ना लिखे, 3 टाइम्स लगा दें जैसे। और पहला स्टेप आपने लिखा RCH डबल बॉन्ड CH2 B2H6, यहाँ 3 लिख दिया आपने, हाफ लगा दिया, RCH2 होल राइज B। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में आपने लिखा RCH2 होल राइज B 3 टाइम्स, NaOH 3 टाइम्स, H2O2 gives 3 times RCH2OH 3 times water, और एक आ गया Na3BO। ये भी अच्छा है, इसमें खोल के सिखा दिया कि किसका क्या काम आता है। पहला स्टेप हो गया क्या? नो मैम, ये भी नहीं हुआ क्या? होगा।